अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी जनाब, वेलकम बैक हो गया और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हम लोग हाजिर खिदमत हैं। जनाब, पता चल गया है कि मामला क्या था, क्यों माँ जी वहाँ से रो के आई, किसने निकाला उनको, वजह क्या थी, सारा कुछ, सारी डिटेल आ चुकी है। और अनवर चाचा को मिली हैं धमकियां दी गई हैं कि अगर तुमने कुछ यहाँ पे आके बोला या बताया, तुम्हारी जो वाइफ इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में हम सच बताएंगे। हम बताएंगे कि तुमने कैसे अपनी वाइफ को पहुँचाया ऊपर, क्या किया था उसके साथ, उसकी पिक्चर के साथ सारा कुछ रिवील कर देंगे। धमकियां दी गई हैं गुलाम चाचा की तरफ से अपने छोटे भाई को। तो यहाँ पे सवाल किया चाचा अनवर ने अकबर से कि आपको पहले धमकी आई है मेरे नाम से, आप आके उल्टा मुझे बता रहे हैं, तो आपकी भी वो भाभी है, आपका भी हक बनता है कि उसके हक के लिए आवाज़ उठाई जाए। पैगाम चाचा अकबर ने दिया और कहा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे कॉल आई है और तुम्हारे बारे में आई है, तुम ना ही बताओ तो अच्छा है, तुम भी चुप हो जाओ, मत पड़ो किसी मामले में। चाचा अनवर का कहना है कि मेरी भाभी के साथ जुल्म हुआ है, ये रिश्ता मैंने करवाया था और बाबा जी ने ज़मीन लिख के दी थी। यही 5 मरला जो है या 7 मरला या जितना भी है, आई थिंक 5 मरला है, ज़्यादा तो नहीं लगी ये जगह। तो ये 5 मरला जो जगह है ये हक महर में लिख के दी थी, ज़मीन लिख के दी थी, लेकिन इंतकाल नहीं दिया था। फिर इसी प्लॉट के ऊपर माँ जी ने सऊदी अरब जाके बाबा जी के साथ वहाँ पे मेहनत मजदूरी करती रही और फिर जो है इसके ऊपर घर तामीर करवाया, इन लोगों ने घर बनवाया। अगर वो 2200 जो भी उसकी रियाल तनख्वाह होती थी उसमें से 100 भी कम होता था तो ये पूछते थे, हिसाब लेते थे कि कहाँ गए वो तुम्हारे पैसे। इतना हिसाब लेते थे कि इन्होंने उन पैसों से बाकायदा ज़मीनें ली। जैसे कि नजमा ने भी हमें हिंट दिया था एक आध वीडियो में। देखो, मुझे अगर नजमा डबल गेम खेल रही है ना तो बहुत गलत फंसेगी, उसको एक साइड रहना चाहिए, एक तरह से रहना चाहिए, अपना रिश्ता अलग। और बाकी अगर अम्मा जी के हाथ में कोई ज़मीन या पैसा टका होगा वो तेरे भी हाथ में आएगा बहन, वो तेरा भी फ़ायदा होगा, ये याद रखना। अब होता क्या है कि यहाँ पे बाबा जी ने माँ जी के पैसों से और अपने पैसों से बेटों के लिए ज़मीनें थी, जायदादें बनाई, जो कि असगर और सलमान के नाम करवाई। सलमान ने ऑलरेडी 2 प्लॉट सेल कर दिए हैं रिसेंटली, एक ही साल के अंदर अंदर 2 प्लॉट महंगे वाले जो हैं सेल कर दिए हैं, जिसको बाबा जी तड़फ भी रहे थे, रो भी रहे थे और कह भी रहे थे बड़ी मेहनत से मैंने बनाए थे, कम अज़ कम तो खुद भी तो ख़रीदता, तुम्हें दर्द होता। आज वही बाबा जी अपने बेटे के साथ हैं और हंसी हंसी उल्लू है जमालो पा वाली गेम भी चल रही है और बीवी को जो है घर से भगा दिया है। बाबा जी ने असल में किए थे वादे किए थे। माँ जी ने कहा होगा कि देखो तुम्हारा बेटा ज़मीनें जायदादें बेच रहा है, अब ये वाला जो घर है तुम जज्बात में आके उनके नाम ना कर दो। जो सीधी सी बात है, हर औरत को अपनी सेफ्टी चाहिए ही चाहिए। ये मेरा हक महर का मकान है, ये प्लॉट था, हमने मकान बनाया, अब मेरे नाम कर दे, जो कि उनका बनता भी है। हम अगर रुबीना के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, रुबीना के साथ भी उसके हस्बैंड ने यही किया था कि तुम कराची आओ, तुम्हारे नाम घर लगा दूंगा, फिर नहीं लगाया था। ये अभी तक भी उनकी लड़ाइयाँ जारी हैं। अब क्या होता है, बाबा जी ने कहा कि अच्छा हम जो है वहाँ चलते हैं, तो फिर मैं जो है तुम्हारे नाम लगाता हूँ ये मकान। फिर यहाँ पे आए तो आए बाएं शाएं कर दिया। उसके बाद फिर ये लोग इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद से फिर वापस आए तो फिर यही हुआ कि ठीक है जी, आपके नाम लगवा दूंगा। जब यहाँ पे जुमेरात पे ये लोग आए थे, अम्मा जी ने फिर कहा कि मेरे नाम मकान आप लगा दें, टाइम से लगा दें, फिर बाद में मैं बेघर होती फिरूँ या कोई मसला मसाइल हो जाए तो आप ये मकान मेरे नाम कर दें, क्योंकि इसमें मेरा पैसा भी शामिल है। बाबा जी ने कहा रहना है तो रहो, नहीं रहना तो यहाँ से जाओ। बाबा जी ने रोती हुई माँ जो है सितारा की, उनको घर से रवाना कर दिया, जो कि फिर आयशा और नजमा ने टिकट करवाई, खुद जाके वो छोड़ के आई माँ को। अब ये बाबा जी इतने क्लेवर हो सकते हैं, इतने चालाक हो सकते हैं, मैं हैरान हूँ कि बाबा जी क्यों, आपको जिस औरत पे यकीन ही नहीं है, एतबार ही नहीं है, फिर उसके साथ ज़िंदगी काहे की गुजारना चाहते हैं, नौकरानी बना के रखना चाहते हैं, सिर्फ आपकी खिदमत गुजारी करे। उसका पैसा भी आपने रख लिया, उसकी हर चीज़ आपने रख ली, टिकटें वगैरह जितनी होती रही हैं सारी सितारा ने की, क्या आयशा ने लगाई, सलमान ने लगाई, आपने लगाई,
नजमा ने लगाई, किसने लगाई? किसी ने भी नहीं टिकट भरी। हाँ, लेकिन भाई से मैं ये नजमा और उससे भी कहूँगी कि भाई से अगर थोड़ा सा भी कुछ मिलता है, गुड़िया भी मिल जाती तो आप बल्ले बल्ले कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं भाई ये देखो लोगों, हमें ये चावल खिलाए हैं भाई ने, सुफरा लगा के ये किया है। मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग ऐलान कर रहे होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। ऑडियंस खुद आपको हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यही कमेंट कर रही है कि आप उनकी तो मशहूरी करती हैं, कभी इधर की नहीं की। ये बाबा जी जो हैं, पता भी है, डज खा के बैठे हैं कि यार बच्चे अपने अपने जोगे हैं। यही बाबा था ना, इसने कहा था मैं बीमार होता हूँ, मुझे पूछते नहीं है। आज जो दवाइयाँ ली जा रही हैं, आगे पीछे फिरा जा रहा है, तो इसी मकान की वजह से बेगम को भगा बैठे हैं। और फिर जो है, ठीक है भाई, हमें तो कोई एतराज ही नहीं है, आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहें, लेकिन लालची बच्चे, आप खुद भी लालचियों को लालची मिल गए हैं। पहले भी तो आप लोग खुशियां मनाते थे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया। मुझे लगता है जहाँ तक बाबा कहीं ना कहीं लगा बैठे होंगे किसी न किसी बच्चे के नाम, ये घर किसी न किसी बच्चे के नाम लगा देंगे। अगर बाबा जी जैसे बीमार रहते हैं, कुछ हो जाता है, इसकी बीवी को निकालते उसके बच्चे, फिर कदर तो अभी भी नहीं करते, वो नकदरी करते हैं। इस घर पे उनकी बहुत पहले से नज़र है, जो कि हमने इनके व्लॉग्स में सुना, अपने कानों से सुना, आंखों से देखा। खुद अच्छे घर में रह रहे हैं, हमारे पास घर नहीं है, हमें बेघर कर दिया। अरे भाई, आपके नाम ज़मीनें हैं, आपने उल्टा आधा घर बनाया, वो भी सेल कर दिया, आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाबा जी ने, जनाब छोड़ें बाकियों को, ये मेन मुद्दे की जो बात है, बाबा जी ने जो वादा अपनी बीवी से किया था वो पूरा नहीं किया। आखिर क्या बाबा जी को डर है, कौन सा ऐसा खौफ है बाबा जी को कि वो बीवी के नाम घर नहीं करना चाहते? इतनी चालाकियाँ अच्छी नहीं होती, कभी कभी एतमाद करके भी देखना होता है रिश्तों पे। एतमाद भी, इतने साल हो गए वो औरत आपके साथ है और अच्छे से इखलाक से पेश आती है, मोहब्बत से पेश आती है, आपकी खिदमत करती है, वो आपका इतना भी हक नहीं बनता। सारी ज़िंदगी आप लोगों ने इकट्ठे काम किया है, एक उसके जो हक महर में मकान है वही वाला आप जो है उसके नाम कर दें। चाचा अनवर का कहना है मुझे भी धमकियाँ आई हैं, मुझे मारने की धमकियाँ आई हैं। अगर तूने यहाँ पे आके कुछ बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं मुझे सीधा सीधा उन्होंने धमकियाँ दी हैं, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। जो हक सच की आवाज़ है वो मैं उठाऊंगा। जो मुझे सपोर्ट करता है, जो जिसका मुझे भी मतलब है कि अगर मेरे पे मुश्किल टाइम आ गया, वो बंदा भी यहाँ पे है, तो इसलिए भाई अब मैं बेखौफ होकर ये बात कर सकता हूँ। अब किसके बारे में कह रहे थे अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन यहाँ पे बाबा जी ने जो की है हरकत वो अच्छी नहीं की। आखिरी टाइम आप बीवी को नाराज़ कर रहे हैं। आप जवानी जब होती है ना, जब आप हट्टे कट्टे ठीक ठाक होते हैं उस टाइम जो है बड़े वादे, बड़े कस्में करते हैं। जैसे ही थोड़ी सी उम्र ढलती है बीवियों को, फिर ये धक्का दे देते हैं, फिर कहते हैं तू जाना है तो जा, रहना है तो रह। हम भी कहें कि बाबा जी क्यों सुकून से रह रहे हैं, ये तो सुकून से रहने नहीं देता बीवी को। ये कहते हैं कि तू मेरा पैर दबा, सिर दबा, मुझे दवाइयाँ टाइम पे दे। आजकल वो अपनी नौकरानी साहिबा को याद क्यों नहीं कर रहे? तो यही वजह है, नौकरानी साहिबा जो है उसने अपना अजर मांगा है कि भाई मुझे दो, जो मैंने मेहनत की है, तुम्हारे साथ रही हूँ, तुम्हारी खिदमत गुजारी की है। बीवी है वो आपकी, आपको एतमाद ही नहीं है उस पर, आपको इतना सा भी एतमाद नहीं है बीवी पे। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है, आप तो उसके सगे ही नहीं है, आपका बेटा तो पहले ही दुश्मन है उसका, उसने तो निकाल देना है इस घर से। मैंने कल क्या कहा था, मैंने चाचा अनवर की वीडियो देखी, उसमें हिंट थोड़ा सा मुझे मिला। मैंने कहा ये घर की लड़ाई है, ये घर की लड़ाई है, ये मैंने बताया था। मैंने कहा जितने अरसे से हम लोग देखते आ रहे हैं ना इन लोगों को, हमें एक एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया, पता हो गया कि यार ये वजह क्यों हो सकती है। तो भाई घर बीवी के नाम नहीं लगा के देना, इसलिए जो है बाबा जी ने घर से निकाल दिया अपने बच्चों को खुश करने के लिए। और दूसरी बात, सुतेले ही निकले ना। अम्मा घर नहीं थी तो सारे खुश हैं, भाई हम सारे खुश हैं, हमें खुशी मिल गई। मतलब आप जताना चाह रहे हैं आपकी वालदा को अब्बा ने घर से निकाल दिया।
और आप लोगों ने इतना भी नहीं कहा अब्बा जान अम्मा को मना लाओ, क्योंकि वो नाराजगी से गई हुई है। आपका हक बनता है उन्हें वो करो, मनाओ। अपनी माँ को आप याद कर रहे हैं, इस माँ को भी याद करते, इस माँ को भी बुलाते, लेकिन नहीं। मैं इतना कहूँगी, अब अगर बाबा जी अपनी बीवी के नाम ये घर नहीं करते तो उनको भी यही डिमांड रखनी चाहिए बेगम को कि मेरे नाम घर लगाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे नाम घर नहीं लगाओगे मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। फिर तू अपने इलाज करवा तो मैं अपने इलाज करवाती फिर रही हूँ। तू अपनी तुम्हारी औलाद तुम्हें संभाले, मुझे मेरी औलाद संभाल लेगी, तो फिर ठीक है, ऐसे तो ऐसे सही। देखो कुछ भी हो जाए, माँ को ना एक होती है थोड़ी सी कि यार वो दामाद का या बेटी का घर है, बेशक वो बेटी का घर है, लेकिन दिल में एक होती है थोड़ी सी कि मैं अपने दरवाजे खोल के बैठा करूँ, मेरे सारे बच्चे वहाँ पे आएँ मिलने के लिए। बेशक ये बच्चे भी जाएं, आयशा भी जाती है मिलने के लिए, नजमा भी वहाँ होती है, सल्लू की अपनी मर्जी है, वो रिस्पेक्ट देगा, आगे माँ भी प्यार देगी, मोहब्बत देगी, रिस्पेक्ट देगी। वो तो लेन का देन है, इखलाक तो लेन का देन है, वो तो अपना इखलाक अच्छा रखें तो सब ठीक है। अब यहाँ पे धमकियाँ ये दी गई हैं कि अगर तूने हमारा कोई चट्ठा पट्ठा कट्ठा खोला अनवर तो तुझे यहाँ पे नहीं रहने देंगे, तुम्हारी बीवी का बताएंगे। तो अनवर फिर तुम लोगों का छोड़ेगा कुछ, फिर वो भी सारा कुछ बताएगा, क्योंकि आप लोगों के तो भेती हैं वो, आप बताएंगे। तो जो हकीकत है ना बाबा गुलाम, आप चाहते हैं बीवी को बंदी भी बना के रखूं, उससे काम भी करवाऊं, मेरे हुक्म के मुताबिक चले भी सही, खुद काम करे, उसका पैसा उस घर पे लगे, वो भी मैं अपनी औलाद को बांट दूं। तो आपकी औलाद ने कितना फायदे दिए हैं आपकी बीवी को, आपकी औलाद ने कितनी वफाएं की हैं कि उसके पैसों से बना हुआ घर आप उठा के दे रहे हैं अपने औलाद को। सोचने की बात है ना। फिर आप कहते हैं मेरे दिल को कुछ हो गया, आपके दिल में चोर है, आप इसलिए नहीं लगा के दे रहे घर उनके नाम। उसी की मेहनत की कमाई की बनी हुई चीज, आपने पहले भी 10 मरले का प्लाट लिया जो कि नजमा ने खुद बताया था। जज्बात में आगे पहले तो ये बता देते थे, फिर बाद में मुकर भी जाते हैं ये लोग। इन्होंने कहा था कि 1 मरला मेरे पोते को भी दे दे दुकान के लिए, बाबा ने नहीं दिया था, उसने अपने बेटों को दिया। नजमा या फरूक का बच्चा जो है उसके नाम नहीं होने दिया था। ये किसने बोला था? नजमा ने बोला था। अब तुम लोग फंसे ना, तुम लोगों के अपने मुंह से ये बातें निकली हुई हैं कि अम्मा का पैसा 10 मरले में है, तो वो नहीं दिया, वहाँ से भी नहीं दिया। घर जो बना है अब घर भी बाबा जान नहीं दे रहे। आपके दिल में इतना, मतलब आप बीवी से इतना अनकंफर्टेबल है, आपको बीवी के ऊपर एतबार ही नहीं है। जब एतबार जहाँ पे ना हो ना तो फिर वहाँ रिश्ते नहीं चलते। आप लोगों के यहाँ खुद के यहाँ रिवाज है, शादी करने से पहले पहले कुछ ना कुछ लिखवाते हैं। क्यों लिखवाते हैं? सेफ्टी के लिए। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बहुत गलत हो रही हैं। माँ जी का पैसा लगा है, उसने सारी ज़िंदगी कमाया है। अनवर चाचा का कहना है कि भाई वो उसकी वाइफ जो है इसलिए घर छोड़ के गई है। बाबे ने घर से निकाल दिया, उसने कहा यहाँ रहना है तो रह, नहीं रहना तो यहाँ से जा, घर तेरे नाम नहीं करके दूंगा। और ऊपर से अब अनवर को भी धमकियाँ दी जा रही है कि तूने भी ज़बान खोली ना तो फिर तेरा भी खैर नहीं होगा। तो भाई ज़बान तो उनकी खुल गई है, उन्होंने बता दिया सारा कुछ आके यहाँ पे। अब नबेड़े ये मामला, अगर कब्र में लेके जाना है तो ले जाना घर। औलाद औलाद करते रहे आप, यही औलाद आपको ठुंगे मारती है, यही औलाद आपको पूछती भी नहीं है। अगर मामला ठीक हुए, औलाद को औलाद की जगह पे रखें, जो आपका हम सफ़र है, जो आपके कपड़े बदले बीमारी में, जो आपको रातों को उठ उठ के आपका ख्याल रखे, उसका कोई ख्याल नहीं है। उसका पैसा आप उठा के इधर उधर दे देंगे, उस मई का कोई हक नहीं है। सारी ज़िंदगी में एक घर भी उसको नसीब नहीं होगा। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो बाबा ने की चालाकी और बीवी को घर से निकाल दिया जनाब। और अब जो है धमकियां दे रहे हैं अनवर को भी कि तूने भी ज़बान खोली तो तुझे भी हम नहीं छोड़ेंगे, तेरे भी राज बताएंगे, तेरी मरी हुई बीवी की फ़ोटोएं लगाएंगे। तो अनवर ने भी कहा है कि तुम भी निकालो,
फिर मेरे पास भी संदूकें भरी पड़ी हैं तुम लोगों की, फिर मैं भी निकालूंगा। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। जाते जाते अकबर को भी बोल के गया कि वो तेरी भी भाभी है, तेरा भी हक बनता है उसके हक के लिए बोल। और रिश्ता मैंने करवाया था, इसलिए सपोर्ट भी मैं करूँगा। मैंने डील करवाई थी, मैंने बोला था कि ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे साथ रिश्ता निभाएगा, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन घर इसका होगा। हमारे यहाँ भाई सराइकियों में रिवाज है, जब लड़की की औरत की शादी होती है, बेवा हो कोई भी हो, आप लोगों ने देखा होगा सनिया औरों के यहाँ रिवाज नहीं है, वो उनके यहाँ रिवाज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डीडी ने उनको अपनी गाड़ी बेच के, सोना बेच के, बीवी का या जिसका भी उठा फुटा के उसको प्लाट लेके दिया, फिर शादी की, पैर पक्के करके आई है। और यहाँ पे वैसे भी बच्चियों के नाम जो है घर लिखवाया जाता है, और उसके बाद ये तो माँ जी की भी नाकामी है, स्टार्टिंग में ही पहले ही ये घर उनके अपने इंतकाल करवाती, उसके बाद जो है निकाह करती। ये आप लोगों से भी भूल हुई है। बाकी इसके क्या रूल हैं अदालत में कि हक मेहर में जो लिखा हुआ है उसके क्या रूल हैं, मुझे जहाँ तक रूल का पता है, हमारे नेबर में एक फौतगी हुई थी जवान लड़के की, उसने शादी की थी, बीवी के नाम 10 मरले हक मेहर में लिख के दिया था, बेटा फौत हो गया, माँ ने कब्जा कर लिया, उसके बाद माँ ने वो प्लॉट बेच दिया, जो प्लॉट बहू के नाम हक मेहर में था। ठीक है जी, बहू ने कहा मैं तेरे पे कर रही हूँ केस, अब तू बच के दिखा, वरना मेरे हक मेहर का जो पैसा है मुझे वापस दे। तो उस मई को हक मेहर के पैसे वापस देने पड़े थे बहू को। ये हम लोग गवाह हैं इस बात के, यहाँ पे ये वाकया हुआ था। तो माँ जी भी अगर करना चाहे तो कर सकती है केस, भाई आपके हक मेहर में लिखा भी हुआ है, और दूसरा ये कि इस पे पैसा भी आपने लगाया है। तो बाबा जी ये चलाकियाँ ना कब्रों में भी नहीं चलनी, आखिरी टाइम है, उस औरत की कोई तो वफा होगी जो आपको याद रखनी चाहिए। आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग, फिर भी आप इनके साथ ये गेम खेल रहे हैं। आपके इस घर से ज़्यादा, प्लॉट से ज़्यादा की कीमत तो ये सितारा का सलाम है भाई, उसको आप लोगों को पिछली बार भी सपोर्ट किया, इस बार भी सपोर्ट किया। फंसे पड़े थे आप लोग, जकड़े पड़े थे मसलों में, मसाइल में, निकाला है उस बंदी ने, बहुत साथ दिया है। लेकिन यहाँ पे आप बीवी के लिए जो ये वफा दिखा रहे हैं ना, ये आपके ढगोसले थे, झूठी मोहब्बत थी आपकी। आप कोई बीवी से मोहब्बत नहीं करते, आपको सिर्फ अपनी औलाद से मोहब्बत है। बेशक आप लोग एक दूसरे की कुत्ते वाली कर लें, लेकिन आपको मोहब्बत सिर्फ अपनी औलाद से है, उस बावफा औरत से नहीं है जो सारी ज़िंदगी आपके कपड़े लोथड़े पोथड़े धोती आई है, शी पोटी वाले हैं, आपके दुख सुख में वो खड़ी रही है। आपने उसका भला नहीं सोचा, उसके लिए नहीं सोचा। लोग तो अपनी बीवियों को पता नहीं कितने महंगे महंगे गिफ्ट दे देते हैं, आप तो झूठा मोहब्बत का दावा करते रहे हैं। आप तो बहुत ज़्यादा चालाक और समझदार निकले कि यार समझदार यही है, बुढ़ापा निकल गया, मरने वाला हूँ, इस औरत के नाम लगा के जाऊँगा प्लाट, जा तू अपनी बेटी के घर जा। आखिर धुतकार दिया ना। खैर माँ जी को भी चाहिए अपनी बेटी के साथ रहें, खुश खुरम रहें, ना ले परेशानी, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देगा। आप परेशान ना हो, अपनी बेटी के साथ रहें, खुश आबाद रहें। जाए जो आपका सगा नहीं है ना, जो ठगने वाले हैं, वो ठगबाज लोगों से दूर ही रहो तो अच्छा है। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।